उस माँ से पूछो, उन बच्चों से पूछो कि उसका बाप मुसलमान था इसलिए उसे मार दिया गया। क्या ये किसी धर्म में उसके लिए कोई जवाब है? कोई जवाब है? आप बताइए, कल तो मुझे भी गौ रक्षा के नाम पे मार दिया जाएगा। क्या मेरा पैंट खोल के देखेंगे कि मैं हिंदू हूँ कि मुसलमान? भाई वही सबूत होता है। इसका तो कहेंगे कोई भी आदमी रख लेगा। ये नफरत का बाजार है, दहशत काबिज करने की कोशिश की जा रही है। और सही ना कहीं इसमें विपक्षी पार्टियों का भी दोष है। विपक्षी पार्टियों का भी दोष है। हम ये नहीं कह सकते कि सब साफ है, लेकिन ये कह सकते हैं कि सब दोषी। ये गौ रक्षा वाला केस ही नहीं है। ये 24 के चुनाव में हिंदू मुसलमान कराने की साजिश है। मैं सभी मुसलमान भाइयों से अनुरोध करूंगा, विदेश विदेश के मुसलमानों से अनुरोध करूंगा, उस पीड़ित परिवार की मदद करो। नरेंद्र मोदी सरकार भी, केंद्र सरकार से इस तरफ से भी उसको 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक की राशि दी जाए। मेरा प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है, अभी आप मुसलमानों से मिल के आए हैं, उन्हीं मुसलमानों की दुआ जिनको आपने रोटी खिलाई है। उस परिवार को रोटी खिलाने वाला कोई नहीं है। आप भी उसे कम से कम 1 करोड़ रुपए प्रदान करें। ये कदम नरेंद्र मोदी से मैं अनुरोध कर रहा हूँ, क्योंकि जनता ने आपको वोट दिया था, चौकीदार आप थे। ये घटना दिल दहलाने वाली है कि जिंदा जला दिया गया। मैं कह रहा हूँ उसी वक्त अगर उसे अस्पताल पहुंचाया जाता है, शायद आज जुनैद जिंदा होता, उसके 2 बच्चे अनाथ ना होते। जिम्मेदारी सरकार को लेनी पड़ेगी। अगर खट्टर इस्तीफा देंगे तो गहलोत भी इस्तीफा देंगे। हम इंसानियत के साथ है कि पार्टी के अंधभक्त नहीं है। गलत है तो गलत है। उसके बाद 57 और 20 लाख का चेक, कन्हैया कुमार में 80 लाख, जुनैद में 20 लाख। क्या है ये समस्या? देखिए, एक दृष्टि होनी चाहिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं द नेशन वॉइस और इस वक्त हमारे साथ पंडित विजय शर्मा जी हैं, जिनसे हम बात करेंगे देश के तमाम मुद्दों पर, खासकर भरतपुर केस पर। जिस तरीके की बर्बरता के साथ 2 लोगों की हत्या हो गई, उस मुद्दे पर बात करते हैं पंडित विजय शर्मा जी से। क्या कहेंगे सर, किसी एक मामले में 2 लोगों को जला के मार दिया जाता है और जिस तरीके से सरकारों के रवैये हैं या प्रशासन के, पुलिस के, और फिर समाज उग्र हो रहा है किसी अपराधी के समर्थन में, इसे कैसे देखते हैं आप? ये घटना निंदनीय है। अब मैं एक सवाल उठाता हूं उन सभी लोगों से कि मैंने एक गाय दिल्ली से खरीदी, मुझे उत्तर प्रदेश ले जाना है जी, मेरे घर पे। क्या बीच में मुझे मार दिया जाएगा? क्योंकि जिस हिसाब से वो मारने आते वो तो ये भी नहीं देखते, मैं तो दिखा भी नहीं पाऊंगा कि मैं हिंदू नहीं हूँ, पैंट खोल के भी नहीं दिखा पाऊंगा मैं हिंदू हूँ, मुझे मार दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि कौन सपोर्ट कर रहा है? कभी हिंसा का सपोर्ट किया है सनातन धर्म ने? आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अभी इसी सनातन धर्म को बचाने के लिए उत्तर प्रदेश में हमारी बहन और हमारी बहन और उसकी बेटी ने अपने आप को आग लगा लिया कानपुर में। तब आप समर्थन में नहीं आए थे? क्यों नहीं बोला आपने उस वक्त समर्थन में? उस वक्त आपको बोलना चाहिए था कि भाई ये क्या हो रहा है। अब आज आप गलत लोगों का साथ दे रहे हो इसलिए कि वो मुसलमान है, वो इस्लाम का है, गलत नहीं है। कौन है इस्लाम का? किसे कह रहे हैं? जुनैद की बात कर रहे हैं। तो वो गलत है। सबसे मैं वही तो मैं कह रहा हूं कि जब आप उस बहन बेटी के समर्थन में नहीं निकले तो आज जिसने उसको जला दिया, जिंदा जला दिया, मोनू मानेसर, किसी के धर्म के खिलाफ उसकी तुमने अंतिम संस्कार किया, वो दफनाया जाता है, चलाया नहीं जाता है। सबसे गंदा काम तुमने सनातन धर्म का ये किया है कि तुमने किसी धर्म की भेद भी की है। सनातन धर्म एक्सेप्ट नहीं करता। लेकिन जिस तरीके से, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जब उस व्यक्ति को राजस्थान पुलिस के हवाले ले जाया गया था तो राजस्थान पुलिस ने उसको पर एक्शन लेते हुए उसको अस्पताल क्यों नहीं पहुंचाया? क्या कर रही थी गहलोत सरकार? लेकिन वो आश्वासन दे रहे हैं सख्ती से निपटा जाएगा। मैं कह रहा हूं उसी वक्त अगर उसे अस्पताल पहुंचाया जाता है, शायद आज जुनैद जिंदा होता, उसके 2 बच्चे अनाथ ना होते। जिम्मेदारी सरकार को लेनी पड़ेगी। अगर खट्टर इस्तीफा देंगे तो गहलोत भी इस्तीफा देंगे। दोनों का ही फेलियर है। मैं कांग्रेस प्रवक्ता हूं, मुझे इस्तीफा देना पड़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरा बयान है कि अगर खट्टर इस्तीफा देंगे तो गहलोत को भी इस्तीफा देना पड़ेगा। हम इंसानियत के साथ है कि पार्टी के अंधभक्त नहीं है। गलत है तो गलत है। उसके बाद 57 और 20 लाख का चेक,
कन्हैया कुमार में 80 लाख, और जुनैद में दलित वाले में 5 लाख, बच्चे वाले में, यहाँ 20 लाख। क्या है भेदभाव। ये समस्या? देखिए, एक दृष्टि होनी चाहिए। कन्हैया कुमार हमारा भाई था, मारने वाले बीजेपी वाले थे, सर आपने सहयोग किया, बहुत अच्छा काम किया। उसके आगे बढ़िए, बच्चे वाला केस हुआ, आपने 5 लाख का चेक दिया, दलित बच्चे को गहरामी से पीटा गया, वो दलित था इसलिए। फिर मुस्लिम पे आइए और आपने 20 लाख का चेक दे के सब खत्म कर दिया। आजीवन उसका पेंशन की व्यवस्था करा जाए, आजीवन उसके परिवार को चलाने की व्यवस्था की जाए। उसकी तो बेटी के बेटे भी हैं, बच्चे छोटे हैं उनके, बेटी है, बेटी भी है। हाँ बेटी है और बेटा भी है। हाँ, दोनों। उसके बेटे के आजीवन पढ़ाई का खर्चा, अच्छे स्कूल में, सैनिक स्कूल में, वो लोग, बीवी की पेंशन, अब उनकी पेंशन, और उनको 1 सिलेंडर मुफ्त महीने का। और उनको सरकारी का ऐसी व्यवस्था की जाए, कोई भी सरकार आए, सरकार ऐसा कुछ कार्ड बनाए जिनको उनको आजीवन डबल राशन मिले, उनके बच्चे भूख से बिलके ना। और उसका मकान भी बनाया जाए, उसको 2 कमरे का मकान उसी की छत को बनवा देना जाना चाहिए। ऐसे कुछ प्रोसीजर हम जब लाएंगे तो हमें कुछ हमदर्दी सरकारों से हमदर्दी जनता को होगी। जनता के लिए तो कुछ नहीं हो रहा, कोई नहीं कर रहा सर, इसीलिए मुझे अलग थलग कर दिया जाता है। लेकिन जुनैद से हमदर्दी कम है, मोनू मानेसर से ज्यादा है, उसके समर्थन में सभाएं हो रही हैं। किसका विरोध कर रहे थे वो? सरकार का, पुलिस का, गृह मंत्री अमित शाह का। क्या आज संगठन सरकार से ज्यादा पावरफुल हो गया है? वो संगठन कह रहा है कि अगर राजस्थान पुलिस इस मामले में यहाँ आती है तो अपने पैरों पे तो आएगी, लेकिन पैरों पे नहीं जा पाएगी। डायरेक्ट स्टेट को चुनौती है, प्रशासन को, संविधान को। देखिए, अगर इस तरह का कार्य कर रहे हैं तो कोई नई बात तो नहीं है। आप सोचिए, प्रशासन का खुला विरोध, इसे आतंकवादी गतिविधियां, इस तरह के लोगों को आतंकवादी कहा जाता है। आपने रेप का समर्थन किया तो बड़ा अच्छा काम नहीं किया। द्रौपदी की साड़ी खींची गई थी, पूरा कौरव का वंश खत्म हुआ था, खाली बूढ़े धृतराष्ट्र को अग्नि देनी पड़ गई थी, 100 पुत्रों को। जो सत्य है, हम सच्चे सनातनी हैं, हम झूठ का साथ नहीं देंगे। हमने मुसलमानों को भी गलत किया तो मुसलमानों को भी धोया है, और हम हिंदुओं को भी धोएंगे। लेकिन एक सवाल आपसे है पंडित जी, कि आप ग्रंथ भी काफ़ी पढ़ते हैं, जाहिर है आपको बहुत नॉलेज है इन सब चीज़ों। किस ग्रंथ में लिखा है कि गोरक्षा के नाम पर किसी की हत्या कर दी जाए, मतलब मानव की हत्या कर दी जाए? ये गौरक्षा वाला केस ही नहीं है, ये 24 के चुनाव में हिंदू मुसलमान कराने की साजिश है। अच्छा, इसमें अच्छा ये बताइए, मैं आपको कुछ दिखाता हूँ किस तरह कुत्ते नोच रहे हैं हरियाणा में गाय को। अच्छा, अब इससे ज्यादा मैं आपको क्या ही दिखा दूं, आप समझिए। अब मेघालय में मेघालय के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भाई मैं बीफ खाऊंगा। खुद किरण रिजिजू भी कह रहे हैं। हाँ? अब वो उसमें धार्मिक आस्था है ना, ये संगठन उनके खिलाफ कब नारेबाजी करने जाएंगे? अगर मेरा सवाल हिंदू धर्म, अगर हिंदू धर्म में चलिए मान लीजिए आस्था है, तो वो आस्था हमारी भी है तो आपकी भी है, लेकिन उसको तो आस्था तो आप नहीं बनाते हैं। जब भाजपा का कोई नेता बयान देता है तो वो आस्था बन जाती है, तो वो आस्था बन जाती है। नहीं, भाजपा के नेता वाले में आस्था नहीं है, हम लोग वाले में है। अच्छा, वो लोग जो बनाते तो वो लोग हैं ना, देखिए उनके बयान में भी आस्था है। मेघालय के सड़गण गौ मांस खात, ये इनकी भाषा में है, गौ मांस खाना हमारी संस्कृति है, भाजपा गौ मांस। भाजपा अध्यक्ष मेघालय, आप बताओ किस किस की भावना हाथ हुई? मैं ट्वीट किया है, मैं एक्टिव हूँ भाई, मैं पूरी तरह समाज के हर मुद्दों को लेकर एक्टिव हूँ। गुजरात में शराबबंदी का नजारा देखिए, आप इस तरह की चीजों को क्यों नहीं दिखा रहे मीडिया? जब गुजरात में शराब बंद है, दारू कहाँ से आई, चेकिंग नहीं हुई, बॉर्डर नहीं क्रॉस हुआ, इसी तरह लाखों करोड़, इसी तरह जुनैद को मारा गया। लेकिन मीडिया जो दिखा रहा है वो दिखा रहा है गोरक्षक वर्सेस गो तस्कर। उन्होंने एक तरह से युद्ध की टाइप की स्थिति बना दी। देखिए, गोदी मीडिया काम क्या है, जहां मुद्दा हिंदू मुसलमान का है, पूरे इस पे चुप क्यों रहे? आप बताइए, इस तरह के भी मामले अगर होंगे, ये देखिए कैमरा जूम किया जाए, इस पे दिखाया जाएगी, देखिए किस तरह से गौ का पूरा ये शरीर देखिए खा पे कुत्तों ने बराबर कर दिया। हरियाणा की घटना है। अब अगर इस तरह की अगर वीडियो आते जाएंगे, अब देखिए मुसलमानों का नरसंहार करना पड़ेगा, तब मुसलमान का नरसंहार नहीं होगा तो भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाएगा। इस तरह के बयान देने वाले को क्या करेंगे आप? ये जेल गए? नहीं, इनके तो समर्थन में उतरते हैं लोग। अब समर्थन में कौन उतरता है भाई? 1000-10,000 रुपए, बेरोजगारी है देश में, नौकरी किसी के पास नहीं है, 500-500 रुपए फेंका, 1 करोड़ का इंतजाम किया, आओ सड़कों पे।
अगर उन सबको खड़ा करके एक बार कायदे से इंटरव्यू करा लिया जाए तो किसी को मालूम नहीं होता है। अभी जंतर मंतर में मैंने संसद में देखा कि 18 साल 19 साल स्कूली बच्चे बुलाए गए थे, उनको वहां पता ही नहीं था कि वो कौन है, कौन है धीरेन्द्र शास्त्री। कोई कह रहा जय श्री राम, कोई कह रहा कोई जिम करने लग जा रहा है। ये क्या मतलब आप समझ रहे हैं युवाओं के हाथ में क्या? आप देखिए जुनैद को मार देने वाला कांड चल जाएगा, किसी को काटने की बात चल जाएगी, रामदेव का बयान में बात होगी, लेकिन कभी इंसानियत की बात कोई करता है? पब्लिक को प्रॉफिट देने की कोई बात करता है? लेकिन हमारे यहाँ तो अंधभक्ति चलती है ना, कोई तो किसी का मसीहा बनने को तैयार है। लेकिन पार्टियां जो सरकारें हैं वो तक समर्थन को तैयार नहीं है, ना मिलने को तैयार है परिवार मैं से। क्या कह रहा हूँ, बहुत देर बाद गहलोत साहब की मुलाकात हुई है पीड़ित परिवार। मैं कह रहा हूँ उसी दिन, मैं कह रहा हूँ अगले दिन आपको पूरी राहत सामग्री भेज देनी चाहिए, एक नए कानून लगा देनी चाहिए, हर जगह इस तरह के ग्रुपों की जांच करनी चाहिए और जहां पे उनको धड़ाधड़ उठाना चाहिए। तब हम मानते हैं कार्रवाई हुई है। जितने भी ऐसे ग्रुप राजस्थान में चल रहे हो, और जब पुलिस को वो आप जितने भी आला अधिकारी उनको सस्पेंड करना चाहिए कि आपने उसको अस्पताल क्यों नहीं पहुंचाया। कार्रवाई ऐसे की जाती है। लेकिन गोरक्षा के नाम पर अपने लाइसेंसी हथियारों की नुमाइश करना, उन्हें लहराना और किसी पे गोली चलाना, तो ऐसे लोगों पे कार्रवाई नहीं हो रही है। देखिए सरकार में खुली छूट है ऐसे लोगों को। मैं बयान दे रहा हूं, मुझे भी कुछ हो सकता है। बड़े नेताओं के साथ फोटो है। मैं क्या कर रहा हूं, मैं बयान दे रहा हूं, मुझे भी कुछ हो सकता है, मैं डरता नहीं हूं। लेकिन इस तरह के गतिविधियों पे अगर सरकार नियंत्रण नहीं कर पा रही है तो चौकीदार, देश सुरक्षित हाथों में नहीं है। साफ सीधी बात है, देश सुरक्षित हाथों में नहीं है। ये जो जुमला हमको दिया गया था, आप बताइए कल तो मुझे भी गौरक्षा के नाम पे मार दिया जाएगा। क्या मेरा पैंट खोल के देखेंगे कि मैं हिंदू हूं कि मुसलमान? भाई वही सबूत होता है। इसका तो कहेंगे कोई भी आदमी रख लेगा। वैसे ही मेरा नाम बनने खां रख देते हैं सब, बनने खां, हाँ कुछ भी रख देते हैं भाई। आजकल तो ट्रेंड पड़ गया है बदनाम करने का। तो आप सोचिए। लेकिन जुनैद और नासिर के पास उस वक्त क्या कोई गोवंश था जिस वक्त उनकी हत्या की गई? ये भी तो एक बड़ा सवाल है। देखिए एक सबसे बड़ी बात ये है ना कि नफरत का बाजार इतना गर्म कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि आज जो थोड़ा बहुत पावर इसके पास है, जो विपक्ष में है, वो भी मौन है, वो भी मौन है। अब मुसलमान ठेकेदारी नहीं लिया किसी पार्टी को जिताने के लिए। मुसलमान बराबर से वोट करता है। उसने यूपी में सपा को वोट किया तो किया, उसने बंगाल में टीएमसी को वोट किया तो किया। वो एक तरफा ही वोट करता है, वो गद्दार नहीं है। लेकिन नेता खड़े नहीं होते उनके साथ इन पार्टियों के। शर्म की बात है। मुसलमानों को अपना नेता चुनना चाहिए, किसी को आगे लाना चाहिए, स्तंभ बनाना चाहिए। नहीं तो भाई 2 3 4 खड़े कर लो, बात तो हो। हैं तो बहुत सारे नेता, लेकिन जब तक वो समाज में होते हैं तो समाज की बात करते हैं, जब वो किसी पार्टी से जुड़ जाते हैं तो पार्टी का ही पक्ष रखते हैं। ये भी तो बदकिस्मती। अरविंद केजरीवाल की वो बातें मुझे याद आ रही है जब उन्होंने आनंद आंदोलन में कही थी कि कुर्सी पे पता नहीं क्या है जो बैठ जाता है वो चिपक जाता है। वही वाला हालात है इस देश में। तो आप समझ जाइए हालातों को। बहुत गंभीर माहौल है। इखलाक, पहलू खां, तबरेज, जुनैद नासिर, ऐसे तमाम लोगों की लिस्ट है। अभी इस पर कोई सही तरह कार्रवाई नहीं, वो आपराधिक खुलेआम घूमता है। लेकिन एक सवाल, अच्छा मैं एक बात पूछूंगा, उस माँ से पूछो, उन बच्चों से पूछो कि उसका बाप मुसलमान था इसलिए उसे मार दिया गया। क्या ये किसी धर्म में उसके लिए कोई जवाब है? कोई जवाब है आपके पास? आप भावुक हो रहे हैं पीड़ित परिवार के लिए। जाहिर है छोटे बच्चे हैं और वो लोग इतनी मतलब गुर्बत गरीबी में जी रहे थे, जिससे मार के ये भी नहीं कहा जा सकता कि मुसलमानों की कमर तोड़ दी। वो मुसलमानों के आबादी अंडानी तो थे नहीं जिनको मार के कहा जा सके। तो एक गरीब परिवार के जो खर्चे चलाते थे उन्हें ये नफरत का बाजार है। दहशत काबिज करने की कोशिश की जा रही है। और सही ना कहीं इसमें विपक्षी पार्टियों का भी दोष है। विपक्षी पार्टियों का भी दोष है। हम ये नहीं कह सकते कि सब साफ है, लेकिन ये कह सकते हैं कि सब दोषी हैं। आप उस परिवार पे जिस तरीके का जुल्म हुआ उसके लिए भावुक हुए, लेकिन बहुत सारे लोग जो इख्तियार में हैं, इक़्तिदार रखते हैं, पैसा, हैसियत, पावर, वो लोग ये सब चीज़ें नहीं सोचते। मैं सभी मुसलमान भाइयों से अनुरोध करूंगा, विदेश की मुसलमानों से अनुरोध करूंगा, उस पीड़ित परिवार की मदद करो। मैं आह्वान करता हूँ।
एक और सवाल आपसे और लास्ट में। सरकार, केंद्र सरकार भी, नरेंद्र मोदी सरकार भी, केंद्र सरकार से तरफ से भी उसको 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक की राशि दी जाए। मेरा प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है। अभी आप मुसलमानों से मिल के आए हैं, उन्हीं मुसलमानों की दुआ, इनको आपने रोटी खिलाई है। उसे, उस परिवार को रोटी खिलाने वाला कोई नहीं है। आप भी उसे कम से कम 1 करोड़ रुपए प्रदान करें। ये कदम नरेंद्र मोदी से मैं अनुरोध कर रहा बिल्कुल हूँ। बिल्कुल, भारत के प्रधानमंत्री हैं तो हमारी आपकी राजनीतिक लड़ाई हो सकती है, वैचारिक लड़ाई हो सकती है, मुद्दों पर लड़ाई हो सकती है। हमारे आप पर्सनल, हमारा आपका कुछ नहीं है। आप देश के प्रधानमंत्री हैं और हम आपका सम्मान करते हैं, लेकिन आपके नियमों कानूनों का उल्लंघन जो अब हो रहा है, आपकी बात को ठेंगे में रख दिया जा रहा है, तो सवाल तो हम आपसे पूछेंगे, क्योंकि जनता ने आपको वोट दिया था, चौकीदार आप थे। ये घटना दिल दहलाने वाली है कि जिंदा जला दिया गया। आप समझ रहे हैं समाज अब कहाँ चला गया। कुछ नहीं मेरे पास कहने को, कुछ नहीं। एक